भगवान हमसे हमारी कोई एक शक्ति छीन लेता है ना, तो वो हमारी दूसरी शक्तियों को हमें डबल करके देता है। वैसे ही अगर हमारा कोई एक सेंस काम नहीं करता है तो हमारे दूसरे सेंस उससे ज़्यादा काम करते हैं। और आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही बालक के ऊपर है जो बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ था तभी से उनके रिश्तेदारों ने कहा कि इसे मार डालो, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन समाज ने हर तरफ उनका मनोबल गिराने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कमाल कर दिखाया। Please subscribe to our channel. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ कोमल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बच्चे के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो 7 जुलाई 1991 को दामोदर राव और वेंकट माँ के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसके पैदा होते ही समाज के लोग, आसपास के लोग कहते हैं कि ये तो अंधा है, जन्म से अंधा होना तो पाप होता है, ये तुम्हें जीवन भर दर्द देगा और इसे मार डालो। लेकिन माता पिता किसी भी शुभ चिंतक की बात नहीं सुनते। और ये वो दौर था जब उनके माता पिता सिर्फ 1600 रुपए कमाते थे। उनके माता पिता को ये भरोसा था कि ये बच्चा ऊपर वाले का भेजा हुआ एक तोहफा है और जीवन में करिश्मा करके दिखाएगा। उस लड़के ने करिश्मा किया और करोड़ों की कंपनी खड़ी की। उनके जीवन पर आज एक मूवी बन रही है जो कि 10 मई को रिलीज होने वाली है। श्रीकांत भोला की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का रास्ता अपनाया। साइंस पढ़ना चाहते थे लेकिन नेत्रहीन होने के कारण परमिशन नहीं मिली, इसलिए हार नहीं मानी और कोर्ट केस कर दिया और पहले नेत्रहीन बने जिन्होंने 10th के बाद साइंस पढ़ने की परमिशन मिली। वो श्रीकांत भोला जिन्होंने भेदभाव महसूस होने पर अपनी सरकार को कोर्ट में खड़ा कर दिया। वो श्रीकांत भोला जिन्होंने दिवंगत प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को वादा किया था कि मैं पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनूंगा। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर ठुकरा दिए और खुद भारत में आकर अपनी कंपनी बना दी। 10 मई को उनकी ये मूवी आ रही है जहाँ पे श्रीकांत नाम की, और जो कि बहुत ही कमाल की मूवी लग रही है और उसका ट्रेलर बहुत लोगों ने पसंद किया है। राजकुमार राव ने भी बेहतरीन रोल प्ले किया है। उनके माता पिता चावल की खेती करते थे और इनको भी खेत में ले जाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये चाहकर भी उनका हाथ नहीं बटा पाते थे। उनके माता पिता को लगा कि बेटा खेत में काम तो आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको पढ़ाई में लगाते हैं। सबसे करीबी स्कूल जो था वो 5 मील दूर था, वहां तक जाने का कोई साधन नहीं था। श्रीकांत पैदल पैदल जाते थे, लेकिन समस्या इस सफर के बाद आई। जब वो स्कूल में पहुंचे तो उन्हें लास्ट बेंच पर पहुंचा दिया जाता था। गेम्स पीरियड की घंटी बजती और सारी क्लास ग्राउंड में पहुंच जाती। श्रीकांत भी इसी उम्मीद से बाहर आते थे कि कोई उनके साथ खेलेगा, लेकिन हर बार निराश होते। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कच्ची उम्र में उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब उनके माता पिता को उनका हाल पता लगा तो उन्होंने एक स्पेशल स्कूल में उनका दाखिला करवाया। जब वो स्कूल में गए तो अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ चुके थे और घर वालों की याद उन्हें सताती थी और किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि स्कूल से भाग जाते हैं, लेकिन वो पकड़े गए और जब जिन रिश्तेदारों ने उनका एडमिशन करवाया था वो उनके पास पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये स्कूल में जो इस तरह का कारनामा कर रहा है। तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया और कहा कि घर जाकर तुम कैसे जीवन जियोगे, वहाँ जीवन बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। उसके बाद उन्होंने जो पढ़ने की, सीखने की ठान ली तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की ब्रेल से। उन्होंने ब्रेल सीखा, ब्रेल के बाद इंग्लिश, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग। डिबेट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते थे बल्कि जीतते भी थे। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिर्फ शौकिया नहीं रखा, उन्होंने चेस खेली, वाइल्ड क्रिकेट खेला, दोनों में नेशनल लेवल तक पहुँचे
और एक समय जो वो स्कूल से भागना चाहते थे, अब वो क्लास के टॉपर बन गए। 2006 में जब ये 9th में थे तो लीड इंडिया 2020 प्रोग्राम शुरू किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जहां यंगस्टर्स को मेंटोर किया जा रहा था। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सारे बच्चों से बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है। तो उसमें श्रीकांत बोला ने जवाब दिया और कहा कि मैं देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी तारीफ की और उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। 10th क्लास खत्म होने ही वाली थी तो क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, ये सवाल जो था उनके सामने था। इन्होंने 10th में 90% स्कोर किया और आगे की पढ़ाई के लिए साइंस लेना चाहते थे, लेकिन स्कूल नहीं माना। बोर्ड का हवाला दिया गया और कहा कि आर्ट्स ले लीजिए, साइंस नहीं। लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने कहा कि अब तो पढ़नी है तो साइंस ही पढ़नी है। सारे ऑप्शंस बोर्ड ने इनको बता दिए और तब इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो कोर्ट पहुंच गए और 6 महीने तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद फाइनली गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है जिसमें लिखा आता है कि आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पर। तो रिस्क से इश्क करने वाले श्रीकांत बोला ने अपनी मेहनत अब डबल कर दी थी, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था और वो ये कि जो समय था उस टाइम पर, उस समय विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए साइंस पढ़ने की सुविधा नहीं थी। तो ऐसे में श्रीकांत ने सारी बुक्स को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करवाया और पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका रिजल्ट ये रहा कि अब वो पास हुए तो 98% मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। लेकिन श्रीकांत बोला के सामने अब चैलेंज बहुत बड़ा था। उनकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो इनको भी नहीं पता था। इन्होंने देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के फॉर्म भरे, IIT बिट्स, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। सबसे बस एक रिप्लाई आता था, एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि आप देख नहीं सकते इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो भाई वहीं पर इनको इस बात से बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हताश नहीं हुए। इन्होंने सोचा कि IIT मुझे नहीं चाहती तो मुझे भी IIT नहीं चाहिए। इंटरनेट पर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस खोजे, बहुत सारे विकल्प खोजे और ऐसे ऑप्शंस ढूंढे जहां उनके जैसे जहां पर पढ़ रहे हों। तो अमेरिका के कॉलेज के बारे में उन्हें पता चला जहां पर MIT ने इन्हें स्कॉलरशिप ऑफर की और ये MIT का जो इतिहास था उसके सबसे पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बन गए। इन्होंने चाहे पढ़ाई अमेरिका से की हो, लेकिन बदला इन्होंने भारत को। जब यहाँ वापस पढ़ाई करके आ रहे थे तो टॉप करते जा रहे थे, लेकिन उनके पास बड़े बड़े जॉब ऑफर्स आए थे और सब लोगों को लगा कि अब तो ये वही रहेंगे, वापस शायद ही वो भारत लौटेंगे। लेकिन ये कहना, क्योंकि तब जो डिसेबल्ड स्टूडेंट को क्लास के आखिरी सीट के लायक नहीं समझा जाता था और भारत में 10% आबादी थी डिसेबल्ड स्टूडेंट की और उनकी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। इनका जवाब उन्होंने खुद ढूंढा और उन्हें लगा कि अब मैं एजुकेशन का फर्क जो है उसे मिटा दूंगा तो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे जो हैं वो भी कमाल करेंगे। इन्होंने उन बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, पैसे जुटाए, एक बिल्डिंग उन्होंने किराए पर ले ली और 5 कंप्यूटर खरीद लिए। एक जो सदस्य वहां पर रख लिया और कंप्यूटर की कक्षाएं चालू कर दी, बच्चों को स्किल देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था वो था कि जॉब कैसे मिलेगी। तो फिर उन्होंने कुछ लाख रुपए जमा किए, कुछ फंडिंग की, उसके बाद वोलांट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली जो कि इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाती थी और पूरे तरीके से रिसाइकल किए गए कागज से बनते थे।
ये हमेशा से सोचते थे कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को जॉब मिले। तो इसके लिए इन्होंने छोटी सी कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग की। और ये कंपनी की शुरुआत में सिर्फ अपने आसपास के बेरोजगार लोगों के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। और अब जो है ये कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग, इंक और ग्लू का बिजनेस कर रही है। आज उनके हैदराबाद और तेलंगाना में 5 प्लांट है, जिसमें उनके जैसे जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। और छठा प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास में श्री सिटी में इनका बन रहा है। उनकी कंपनी आने वाले समय में 8,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब देने वाली है। और उनकी कंपनी में फ़िलहाल 4,000 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि उनकी कंपनी में 70% जो लोग हैं वो स्पेशली डिसेबल्ड है। कहने का मतलब ये है कि उनके अपनी सक्सेस के बारे में सिर्फ श्रीकांत जो है अपने इंटरव्यू में टॉक्स में कहते हैं कि अब दुनिया कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब मैं ये कहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इनका जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए उनकी मदद की उनकी टीचर स्वर्णलता जी ने। बोलांड का 70% वर्कफोर्स जो है, जैसे कि मैं बता रही थी कि डिसेबल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली एबल्ड जो एम्प्लॉयज़ है, उनको मिलाकर बना है ये ट्रेनिंग। और वहाँ पर उनको वो ट्रेनिंग भी दिया करती थी। और स्वर्णलता जी कहती हैं कि उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को भी प्रोत्साहित किया है, जैसे रतन टाटा। 2018 में जो इनकी एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर चुकी है इनकी कंपनी। और श्रीकांत बोला का कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करने वाला जो स्वभाव है और इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसके चलते खुद को दया का पात्र नहीं बनाते हैं, बल्कि उसे हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। वही इन्हें स्पेशल बनाता है। जो मूवी आ रही है श्रीकांत, उसके ट्रेलर में भी एक डायलॉग है जिसमें उनके साथ जो बैठे होते हैं उनसे ये कहते हैं कि आप जो बाहर खड़ा है लड़का, उसको भीख में रुपए मत दो, उसको हम जॉब देंगे, पैसे देने हैं तो मुझे दे दो। ये अपनी बात से, सेंस ऑफ ह्यूमर से जो लोगों के दिल जीतते आए हैं। और आज इनकी कहानी देश भर में पहुंचने के लिए तैयार है। 10 मई को इनकी मूवी आने वाली है, जिसमें श्रीकांत का रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। और कितने ही लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है, लेकिन इनकी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया है, इसलिए मैंने इनकी कहानी आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपकी लाइफ में अगर कोई लो मोमेंट चल रहा हो, कोई लो फेज चल रहा हो, तो आप उसको हाइप की तरफ लेकर जाएंगे, जीवन में कमाल करके दिखाएंगे। क्योंकि जैसे श्रीकांत बोला ने अपनी इस कहानी में बताया है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी, चाहे लोग उन्हें कुछ भी कहते हों, चाहे बचपन से उन्होंने कितनी भी यातनाएं क्यों ना सही हो, उन्होंने लोगों के ताने इतने सहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल करके दिखाया जो उन्हें चाहिए था, जो वो जिस मुकाम से वो उन लोगों का मुंह बंद कर सके। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुछ ऐसा काम करके दिखाओ अपनी मेहनत से कि आप लोगों को दिखा पाओ। हम उनके सामने बोलकर इतना नहीं बता पाते हैं जितना हम अपनी सक्सेस से हम उनको जवाब दे पाते हैं। अगर हमें किसी को जवाब देना है तो हमें अपनी सक्सेस से देना चाहिए। तो ऐसे ही श्रीकांत बोला ने भी अपने रिश्तेदारों को जवाब दिया अपनी सक्सेस से। जहाँ पर वो उन्हें पाप कहते थे अंधा होने पर, वहीं पर उन्होंने अपनी करोड़ों की कंपनी को खड़ा करके दिखाया। और आज उनके जैसे कितने ही लोग उनकी इस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो अपनी इस कंपनी को आगे आगे और भी बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसे और भी वर्कर्स को काम मिल रहा है। अभी उनका छठा प्लांट भी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर गांव में लग रहा है और वहाँ पर भी 4,000 से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो आप सोच सकते हो भाई कि एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी भी हालत में जिसने हार नहीं मानी, वो इस मुकाम तक पहुँच गया। तो हम भी मेहनत करके हम उन मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ हमारी उस मेहनत में अगर कसर है तो एक ऐसे मेंटोर की, जैसे स्वर्णलता जी ने एक मेंटोर के रूप में साथ दिया था राजकुमार राव का,
वैसे ही हमारे भी मेंटोर हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारी उस मेहनत में सिर्फ हमें किसी की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है सिर्फ एक ऐसे मेंटोर की। जैसे राजकुमार राव ने अपनी फिल्म में दिखाया है कि वहाँ पर उनकी टीचर उनका साथ दिया करती थी, और श्रीकांत बोला ने भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि स्वर्णलता जी उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो उन्होंने उनको संभाला था। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इनकी कहानी पे आधारित 10 मई को मूवी आ रही है श्रीकांत, तो वो भी आप ज़रूर देखना और आपको इनसे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर दिखाई जाएगी। सो गाइस, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।